नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे भारत के वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनका पूरे विश्व में डंका बज रहा है। यह अलग बात है कि भारत में कुछ लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे, राजनीति अपनी जगह है। तो आने वाला समय 3 महीने खासकर 8 जून तक का कैसा रहेगा उनका एक विवरण मैं आपको प्रदान करता हूँ। यह विवरण आपके राजनैतिक दृष्टि को भी बदलेगा, राजनैतिक दृष्टिकोण को भी बदलेगा। हम आप में से काफ़ी हमारे शुभचिंतक जन हैं, वो कहते हैं कि आचार्य जी आपको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं यही कहूँगा भाई, आपके प्रेम के लिए मैं हृदय से आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। दृष्टि को ठीक करिए। देखिए, महाभारत का रण याद करिए। भगवान कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। क्यों? कहते हैं कि भाई भीष्म ने प्रश्न किया, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। बोले धर्म अगर कहीं पराजित हो रहा हो, अधर्म जीत रहा हो, तो मेरी प्रतिज्ञाओं का क्या मतलब है? मैं ऐसी प्रतिज्ञा लेके करूँगा क्या? तो राजनीति भी अत्यंत आवश्यक है कि जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पे राजनीति ठीक ठाक रही तो हम लोग ज्योतिष, कर्मकांड, धर्म का कार्य करेंगे। नहीं, आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। आपके पूजा पाठ पे बैन लगा दिया गया। अगर यही यूपी में जो मंदिर बना, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार ना होती, उनकी सरकार होती जो आपकी यात्राओं पे रोक लगा देते थे, ठीक है, जो 84 कोस यात्रा उस पर रोक लगा देते थे, तो फिर क्या होते? इसलिए राजनीति अत्यंत आवश्यक है। आपको नहीं पसंद है तो आप ना देखें। तो एक और प्रश्न, एक और बात, प्रश्न है, पहले प्रतीक्षा कीजिएगा, फिर समीक्षा कीजिएगा। पहले प्रतीक्षा, फिर समीक्षा, ठीक? तो 4 जून तक की प्रतीक्षा करेगा। उसके बाद जो भी आपका ओपिनियन है वो आप दे दीजिएगा, लेकिन प्रतीक्षा 4 जून तक की करनी होगी। तो जैसे आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में उनकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लगन है। 6 अप्रैल 2024 को उनके ऊपर से ढैया समाप्त हो जाएगी। आपके ऊपर ढैया समाप्त होना, आप जान लीजिए बेहतर की ओर आप बढ़ोगे, अवरोध खत्म होंगे। तो अब आप बोलेंगे वृश्चिक राशि पे तो ढैया खत्म नहीं हो रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर मेरे चैनल पे हैं तो दृष्टि थोड़ा सा खोल के रखिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो बातें होती हैं वो सिर्फ राशि पे नहीं होती, नक्षत्र पे होती है। तो 6 तारीख को शनि महाराज जैसे गुरु के पूर्व भद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, वैसे यहाँ से अनुराधा वालों पे शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगन वृश्चिक है, राशि वृश्चिक है और उनका नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है। अतः 6 अप्रैल से जब ढैया खत्म हो जाएगी तो जो एलिगेशन लग रहे हैं वो एलिगेशन में कमी आ जाएगी, उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। क्या? मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। यह जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पूर्व भद्रपद, शुभता की ओर पहला कदम। तो यहाँ के बाद आप डेट नोट कर लीजिए, 6 अप्रैल के बाद देख लीजिएगा इनके भाषण में या इनके कार्यों में वो गति होगी। लोगों को लगने लगेगा, जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि देश गर्त में चला गया। मैं उनसे पूछता हूँ आप कहाँ हैं? इटली में हैं? इंडिया में हैं? देश बिक गया तो आप क्या गुलाम हो गए क्या? थोड़ा आंखें खोलिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो पहले हाईवे की रोड हुआ करती थी ना, वो आपके गांव के घर के पास रोड है। जो 24 आवर बिजली पहले शहरों में मिलती थी, गाँवों में मिल रही है। भाई हमारे यहाँ तो मिल रही है, आपके यहाँ ना मिल रही हो, आपका अपना दुर्भाग्य है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। कब से? 6 अप्रैल से। क्यों? क्योंकि शनिदेव जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उस नक्षत्र का नाम है पूर्व भद्रपद, शुभता की ओर पहला कदम। तो यहाँ से सरकार शुभता की ओर, मतलब जनता के लिए बेहतर जो भी योजनाएं हैं, योजनाएं तो इस समय अधिसूचना जारी है, लेकिन जनता को बिलीव दिला देंगे कि नहीं आपके लिए बेहतर की जा रही। जनता मानना शुरू करेगी कि आप बेहतर कर रहे हो। यह नक्षत्र सड़ी गली चीज़ों को खत्म करके, विध्वंस करके उस पर निर्माण का है।
अब इस समय जिस राजनेता की कुंडली में, जिस भी राजनेता की कुंडली में, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, या लालू जी, मुलायम तो नहीं रहे, जितने भी जी हैं, देखिए आप आपके अपने संस्कार हैं, मैं तो मानता हूँ सब आदरणीय हैं, सब जी हैं। अब अगर आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं दिया तो आप जी नहीं लगाओगे, उटपटांग बयानबाजी करोगे। तो यहाँ पे जिसके भी कुंडली में शनि महाराज मजबूत हैं, जो शनि से अधिष्ठित है, जो शनि से अधिष्ठित है, वह 6 अप्रैल के बाद गति पकड़ेगा, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे इंडिया गठबंधन में है, दोनों लोग गति पकड़ेंगे। किंतु मोदी जी के कुंडली में क्या हो रहा है कि चतुर्थ भाव में ही शनि है, जनता के सुख के घर में शनि है, जनता के घर में है, तो जनता के बीच में मोदी जी की पैठ बढ़ेगी। कब से? 6 अप्रैल से। या पहले मेष नवांश में चलेंगे। कौन से नवांश में? मेष नवांश। तो जनता से पराक्रम, जनता स्वतः पराक्रम करेगी, चलो आपको जिता देते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। मतलब एक जो भीड़ इकट्ठा की जाती है ना, पैसे दे के आ जाओ खाना खिलाते हैं, उस तरह की नहीं, जनता स्वतः कनेक्ट होगी। दूसरा, स्पीड ये पकड़ेंगे 17 अप्रैल से 17 अप्रैल। पहली चीज़ क्या? ढैया ख़त्म। ढैया ख़त्म मतलब आप जान लीजिए कि लगभग 33% जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी तुरंत कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से स्पीड पकड़ लेंगे। 17 अप्रैल को गुरुदेव कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं। कौन से नक्षत्र में? कृतिका। कृतिका मतलब कृतनी, कृतिका मतलब कार्य करने वाली, कृतिका मतलब निर्मित, क्रियान्वित, अनुष्ठित, मतलब एकदम सही ढंग से काम करना शुरू करेंगे। कृतिका का मतलब होता है काट के अलग कर देने वाला, ठीक है, कार्य सिद्धि करने वाला। और इसका जो प्रहार होता है ना, बहुत गहरा होता है। देखन में छोटन लगें, घाव करें गंभीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। तो यहाँ से जो प्रधानमंत्री जी की वाणी होगी वो इतना गहरा घाव करेगी विपक्षी लोगों पे, विपक्षी पार्टी पे, कि उस घाव को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि गुरु इनके वाणी का स्वामी है, और गुरु इनकी कुंडली में, जब भी मैं अनुराधा की बात करूँ ना तो ये बोलते ज़रूर हैं। पता नहीं अनुराधा से इनका क्या लगाव है, ज़रूर बोलेंगे। आप कभी मेरा वीडियो देख लो, अनुराधा की बात किए नहीं कि बीच में बोलेंगे। तो यहाँ पे जो गुरु का ज्ञान है, गुरु की वाणी है, चीज़ों को सटीकता से प्रेषित करना है जनता के बीच में, इतना पॉइंट टू पॉइंट होगा कि विरोधियों का विध्वंस कर देगा, घाव गंभीर करेगा। जनमानस के हृदय में बातें इनकी बैठेंगी और विरोधियों के हृदय में बातें इनके अंदर तक जाएंगी, लहूलुहान हो जाएंगे। तो यह मन बुद्धि पर पड़े अज्ञान को, मोह को दूर करने का है। क्या नक्षत्र करता क्या है? मन बुद्धि पे पड़े अज्ञान को दूर करता है। अब अगर इन लोग गलत कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टी भी इनके अज्ञान या जनता के मन में जो अज्ञान और मोह है उसको दूर कर देगा, या विपक्षी पार्टी ने जनता के बीच में भ्रम फैला रखा है तो दूर कर देगा। बट मैं इनके नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बात कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में गुरु द्वितीय भाव के स्वामी है, गुरु पंचम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव आप देखें तो कर्मा से पंचम है, और जो पंचम भाव है वो जनता का धन है, जनता की वाणी है, जनता की वाणी है। और जो आपका संसार है उससे लाभेश है, तो संसार से आपको लाभ हो रहा है इस कंडीशन में। और गुरु महाराज जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो नक्षत्र किसका है? कर्म भाव का नक्षत्र है, सरकार का नक्षत्र है। तो सरकार या यहाँ पे मोदी जी की कुंडली सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। ठीक, यह नक्षत्र संघर्ष, संहार, विध्वंस का कारक है। विध्वंस का कारक है। विध्वंस मतलब नव निर्माण के लिए विध्वंस किया जाएगा, पुरानी परंपराओं को तोड़ा जाएगा, पुरानी चीज़ों को टूटेंगी। कुछ यहाँ पे अलायंस भी और लोगों के टूट जाएंगे, बीच चुनाव में टूट जाएंगे, बीच चुनाव में टूटना ही पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं इनकी कुंडली में 2 ग्रह हैं, मंगल लग्नेश राशिश, सूर्य कर्मेश और वाणी के स्वामी गुरु। 3 ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 23 अप्रैल को मीन में प्रवेश कर जाएंगे मंगल देव, मतलब लगन का स्वामी जनता के घर में।
तो 23 अप्रैल से ये जनता के बीच में ज़्यादा होंगे, जनता के बीच में पैठ ज़्यादा होगी, जनता के बीच में पैठ द्रुत गति से पैठ होगी, क्योंकि अश्विनी में चलेंगे। यहाँ से आप देखिएगा 23 अप्रैल के बाद मोदी जी की हो सकता है दिन में 4-4, 5-5 सभाएं करें, स्पीड पकड़ लेंगे। ये पूरा 1 जून तक मेष में रहेंगे, 1 जून तक मीन में रहेंगे, 1 जून को मेष में जाएंगे। 1 जून मेष मतलब शत्रुहंता योग क्रिएट कर देंगे, 1 जून को ही शत्रुहंता योग क्रिएट कर देंगे, और इसी दिन शायद बोर्ड का समापन है। इसी दिन शत्रुहंता योग क्रिएट मतलब कोई रहेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद सूर्य नारायण की स्थिति क्या कह रही है वो भी आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पे ग्रह गोचर के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, तो ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। अब आपकी दृष्टि अगर ऐसी है कि आपको लगता है कि भाई यहाँ पे बातें किसी पार्टी के लिए की जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि प्रतीक्षा करिए, फिर समीक्षा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इतनी गहरी बातें, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं लोग, लेकिन लोग राजनीति के ऊपर बात करना कम पसंद करते हैं, व्यूज़ घट जाते हैं, सब्सक्राइबर ख़त्म हो जाते हैं, अनसब्सक्राइब लोग कर देते, इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन मेरा इससे मानना नहीं है। चैनल चल रहा है, अच्छी बात है, व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर्वप्रथम राष्ट्र, सर्वप्रथम धर्म होना चाहिए। क्या? धर्म और रक्षति रक्षिता। हम ये ज्योतिष का काम कहाँ करेंगे? बांग्लादेश में जाके, पाकिस्तान में जाके, या पश्चिम बंगाल में जाके करेंगे? वहाँ पे दीदी करने देगी? आप सोचिएगा विरोध करने के पहले। धर्म से बड़ी कहते हैं जाति नहीं होती, और गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, इसलिए थोड़ा बड़ा सोचिएगा। राष्ट्र को मजबूत करिए। 13 तारीख को 13 अप्रैल को सूर्य नारायण अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं। अश्विनी मतलब गति पकड़ने वाला, शत्रुओं को खत्म करने वाला, योद्धा नक्षत्र। तो 13 तारीख से ही इनके अंदर योद्धा वाला गुण आएगा, लड़ेंगे, हर प्रश्न का जवाब देंगे। 27 को भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, 27 के बाद थोड़ा स्लो हो जाएंगे, 27 को स्लो हो जाएंगे, यहाँ पे स्लो होना पड़ेगा। और 11 मई तक थोड़ा सा इनको लग सकता है, या इनकी पार्टी को लग सकता है कि हम तो हम हैं, और वो में दम कम है। इस गलत फहमी में इनके कार्यकर्ता या इनकी पार्टी जा सकती है, पूरी संभावनाएं बनी है। लेकिन इसके बाद इनके गुप्त सूत्र बताएंगे कि हम नहीं हैं, और हमारे अंदर दम कम हो रहा है, दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। तो यहाँ पे फिर ये सक्रिय होंगे, बहुत गति से सक्रिय होंगे। 11 मई से एकदम इतना गति से सक्रिय होंगे। 11 मई के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इनका सूर्य चूंकि कृतिका नक्षत्र में जाएगा, कृतिका मतलब काट के अलग कर देने वाला, कृतिका मतलब चमक, कृतिका मतलब ब्रह्मांड के ऊर्जा का मूल स्रोत, और कृतिका मतलब सम्मान प्राप्त करने वाला। कृतिका से ही कार्तिकेय बना है, और कार्तिकेय कभी हारते नहीं। तो यहाँ से इनका सूर्य नारायण को हारने नहीं देगा, यहाँ से ये गति पकड़ेंगे। और ये 25 जून को रोहिणी नक्षत्र में जाएगा। रोहिणी मतलब 25 मई को, जून को नहीं, 25 मई को रोहिणी में जाएगा। रोहिणी मतलब आरोहण करना, रोहिणी मतलब ऊपर चढ़ना, रोहिणी मतलब आपकी बातों में वो बातें होनी, आपके लहजे में मिठास होना कि जनता आपके सपोर्ट में आ जाए। तो यहाँ से जो मोदी जी का भाषण होगा, अभिभाषण होगा, मोदी जी जो भी बोलेंगे, जिसको लोग बोलते हैं वो फेंकते हैं, तो वो अगर फेंकेंगे तो जनता को पसंद आएगा। ठीक। और 1 जून को समाप्त, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, और 8 जून को ये जा रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। तो नक्षत्र की स्थिति जो है, शनि महाराज पूर्व भाद्रपद में, गुरु महाराज कृतिका में, सूर्य नारायण अश्विनी भरणी कृतिका में, ये 3 जो स्थितियां बन रही हैं, यह सीधे और स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि भाई आएगा तो मोदी ही। क्या आएगा? तो मोदी ही। अभी नवरात्रि में कुछ ऐसा होगा। कब? नवरात्र में कुछ ऐसा होगा कि वहाँ से जनमानस और इनके तरफ जुटेगा। इनके कर्म ऐसे होंगे कि जनता को खींच के ले आएंगे। आपका अपना विरोध हो सकता है, लेकिन आप अपने प्रश्न करिएगा कि जिनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या आप अपने घर में उस तरह का बच्चा चाहते हैं क्या, जिनको भी आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? एक प्रश्न मन में अपने आप से करिएगा। जिसके भी आप समर्थक, किसी के समर्थक हो सकते हैं। भारतीय राजनीति में भाई सबको हक है, आप किसी के समर्थक हो सकते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा या आपका पति या आपका पिता या उस तरह के व्यक्तित्व को लेकर चले?
उसकी वाणी वैसी हो, उसकी कर्मा वैसे हो। प्रश्न आपसे, क्योंकि राष्ट्र आपका भी है। राधे राधे।